नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के घोषित और अघोषित उम्मीदवार जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है किसी भी तरह से दिल्ली सरकार में सरकार बनाने में जो है कामयाब हो, सफल हो। और उसी के चलते यहाँ राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी नारायणा में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजीव गंभीर, वहाँ ये अपने जो है समर्थकों के साथ यहाँ लोहा मंडी क्षेत्र में जो है मतदाताओं से मिल रहे हैं। और आज रात जो है पूरी जो रात जो यहाँ पर जो यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के जो निवासी हैं, यहाँ के लोग जो हैं स्थानीय निवासियों के साथ रात बिता करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी यहाँ पे जन समस्याएं क्या है और किस तरह से उनका समाधान किया जाए। पूरी दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है या कहें कि जो वहाँ के जो घोषित या अघोषित उम्मीदवार है, वो सभी जो है इस बात पर जोर लगा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में, क्लस्टर एरियाज में जाकर के वहाँ के मतदाताओं को जो है उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीड़ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो राजीव गंभीर है। और इसमें खास बात यह है कि राजीव गंभीर पूर्व में जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता रहे हैं, भारतीय स्तर के जो स्पोक पर्सन रहे हैं पार्टी के। उसके चलते जो पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं उनको जो है एक प्लस पॉइंट जो है उनको दे रहा है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र से उनका पुराना नाता है और लोग जो है उनको बढ़ चढ़ करके जो समर्थन कर रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम के चलते जो है आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। सभी चुनावों के लिए इस्तेमाल करने की इन्होंने धनराशि इकट्ठित की। आपके बीच में वो आए थे, ये कह के आए थे, इसी सोच से आपका उन्होंने विश्वास जीता, ये कह के जीता कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मेरी बात सही है? आप सबको समझ आ रही है? यही कह के कहा ना उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार बेटा हूं। भाइयों, सही कह रहा हूं मैं? सही है। आप लोग मेरे साथ हैं इस बात में? आप बताइए आज की तारीख में क्या आप मानते हैं वो ईमानदार है? क्या किसी के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ईमानदारी का अगर कोई पुतला है देश में तो शायद वो अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई मानता है? अगर नहीं मानते और अगर आपकी वोट से दिल्ली की व्यवस्था बदल सकती है तो क्या ये हमारा कर्तव्य और धर्म नहीं बनता कि हम सब मिलकर इनकी सरकार का अंत करें? क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि जिस प्रकार से बाकी प्रांतों में, बाकी प्रदेशों के अंदर केंद्र की सरकार लोगों को सहायता दे रही है, कार्यक्रम दे रही है, दिल्ली के निवासियों को भी वो सभी मिलना चाहिए? कि हमारा दायित्व और ये अधिकार नहीं बनता? मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप ये मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे को इस नुक्कड़ सभा में नारायणा में आज दिसंबर 15 है 2024, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर दिल्ली में फिर से चुनाव होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर यहाँ पे एक शपथ लें, सब मिलकर अपने हाथ उठा के एक शपथ लें, अपने दायित्व को स्थापित करें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। हम सभी मिलकर भ्रष्टाचारी जो सरकार दिल्ली के अंदर है उसका अंत करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, सड़कों, पानी, बत्ती के लिए हमारे को राहत मिल सके। भाइयों, आप सब इतने समझदार भी हैं, अच्छी तरह इस बात को समझते भी हैं कि दिल्ली राजधानी होने के नाते एक उसका स्पेशल स्टेटस है, एक आधार उसका है, जिसके अंदर एलजी, एमसीडी, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार सभी मिलके यहाँ के कार्यक्रमों को स्थापित करती है। जब हम सब जानते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की स्कीमें केंद्र सरकार के हस्ताक्षर के बगैर नहीं हो सकती, क्या हमें यह समझ नहीं आता कि हम सबको मिलकर दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार स्थापित करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करनी चाहिए। अगर आप सब इस बात से मेरे साथ में सहमत हैं तो जोरदार तालियों से एक बार नारा गूंजेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में हम इस बार कमल खिलाएंगे, दिल्ली में इस बार कमल खिलाएंगे। और
चौथी मंजिल पे मैं पिछले 15 साल से कई बार वहां पे सोता हूँ और उस कमरे में सोता हूँ जहाँ पे शायद मेरे और भी लोग हैं मेरे दफ्तर के, वो भी वहाँ पे विश्राम करते हैं और मैं भी विश्राम करता हूँ। तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा प्रवास कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं झुग्गी झोंपड़ी में सो रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि कोई अपनी झुग्गी झोंपड़ी में मुझे वहां पे आपके साथ रखेगा, ताकि ये संकेत है कि जो हम वहां पे कर रहे हैं इसमें एक उद्देश्य है, कारण है। उद्देश्य और कारण इसका ये है, हम आप लोगों के साथ में एक संवाद, एक बातचीत पैदा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाग्य का कुछ नहीं पता, कल को आप भी महलों के मालिक बन सकते हैं और महलों में रहने वाला भी झुग्गी के अंदर आपके साथ रह सकता है। यही स्थापित बात करने के लिए आपके बीच में है। और ये बात तब स्थापित होती है जब हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री ने कितनी लंबी मेहनत, कितने लंबे अरसे के श्रम के बाद में आज वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं और वहां से आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप लोगों के बारे में वो कानून और नीतियां बनाते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं और हम सबको वो प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी आपके बीच में आए। तो उनके दिए हुए मार्गदर्शन, उनके दिए हुए रास्ते पर, उनके दिए हुए कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके बीच में आ रहे हैं। और पुनः मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी मेरे साथ रहें और आपकी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मेरे साथ में मेरे दफ्तर के कुछ कर्मचारी लोग भी हैं, मेरे साथी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे सभी साथ हैं, जो हमारे मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की, वो भी दिखाते रहें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनेगा, जो घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र के अंदर हम वो सभी डाल सके ताकि आपका जीवन सुखद हो। जो समस्या आप समझते हो, आपको शर्म आती है बोलते हो, तो उसको भी बोलो, उसको भी हमारे बीच में रखो, हमें बताओ, हमारे हाथ पकड़ो, हमारे को झंझोरो कि इस समस्या का भी हमारे को निदान चाहिए और इस समस्या को भी हमने लेके अपने मैनिफेस्टो में बात करनी है। भाइयों, एक चीज आपको और कहूंगा, मेरी यहाँ पे बहनें नहीं है ज्यादा, हमारे को इस चीज से भी माफी चाहता हूँ, मेरा गला ज्यादा खराब है, हमारे को सचेत रहना इस चीज से भी, हमारे को सभी को, जैसा कि अब जो है आम आदमी पार्टी ने एक शायद और घोषणा की है कि 1100 रुपए हमारे बीच में वितरण किए जाएंगे। भाई साहब, इस चीज से बच के अपने यहाँ ले आओ उनको, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, आप बेशक अपने परिवार में ये घोषणा कर दीजिएगा। नमस्कार जी, नमस्ते। अब अपने दोस्तों, परिवार के बीच में घोषणा कर दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, वो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से बहुत बेहतर होगा, बहुत ज्यादा। अगर वो आपको बत्ती की घोषणा करते हैं, जो कि देते नहीं है मुफ्त, अगर वो आपको घोषणा करते हैं स्वच्छ पानी की, जो कि देते नहीं है, अगर आपको वो घोषणा करते हैं स्वास्थ्य की, जो आपको वो देते नहीं है, मैं आज वादा करके जा रहा हूँ, आपको मेरे हाथ में जल है, वादा करके जा रहा हूँ भाई साहब, जो भी वो घोषणा करते हैं उससे कई बड़ी स्कीम आपके लिए लागू करेंगे, घोषणा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो सभी आपको मिलेंगे, एक भी ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों, एक आपसे और गुजारिश करूंगा, लेकिन सर मैं कुछ भी आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं, इसी तरह से राहुल गांधी भी कह रहे थे कि मैं ऐसा है 8,000 रुपया महिलाओं को दूंगा। आज तक ये बताओ कितनी महिला पाई है? साल में 1 लाख कौन पाई है? तो ये तो सुनो, फर्जी केवल आवाज देते हैं, मुझे वोट लेना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। वैसे आम आदमी पार्टी भी कर रही है। सही बात है। इनकी बात को मैं सहमत करता हूँ। मैं विधानसभा मिल्कीपुर अमानीगंज ब्लॉक का हूँ। मेरे भाई साहब जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं एक कहना चाहता हूँ कि जैसे एक झुग्गी
एक आदमी 20 झुग्गी बनाया है। एक हमारे क्षेत्र के निवासी आए हैं, उसमें 1500 रुपये में रहते थे, आज 3000 रुपये में रह रहे हैं। उनकी एकदम आधार कार्ड ले रहे हैं, जो 1-2 रुपये लगा रहे हैं, 2000 रुपये लगा रहे हैं। उनका आधार KYC कर रहे हैं। KYC किस लिए कर रहे हैं? उनका 2000 रुपये कमा रहे हैं, तो 2000 रुपये अपने घर पर नहीं देंगे तो क्या अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, किसको पालेंगे? तो उसको झुग्गी के आधार पर, उसका आधार पर लिंक करें। इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत भाइयों के साथ ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। मेरा नाम उन्होंने कहा, इसको लिखो, ये बहुत जरूरी है। नाम और नंबर आ जाओ, उनके पास आ जाओ, इनसे पूरी बात सुनो। जिंदगी भर कांग्रेस थी वहाँ, लेकिन जिस समय हम वहाँ से खेदे हैं राहुल गांधी को, अब की केवल जो है थोड़ा धोखे में पड़ के ना जनता की महिलाओं को 8000 रुपया मिल रहा है, साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। झूठी फोकस में ये धोखा हो गया है। आप लोगों को मैं एक बात और बताऊं, मेरे मीडिया कर्मी जो है इसको लाइव ले लें, आप लाइव ले लें। मेरी बात को आप सबके बीच में बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। और अब सब मेरा 1 सेकंड में बात बोलने दीजिए। आपने बात शुरुआत करी तो ये बड़ी लंबी जाएगी, और ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम। दोस्तों भाइयों, इस बात को ध्यान से, तिवारी जी, डंके की चोट पे मैं बताता हूँ, डंके की चोट पे मैं चैलेंज करता हूँ। 1 सेकंड सुनिए, ये बात जो आपने कही है, इस बात को मैं बहुत आगे तक लेके जाता हूँ, और सुनिएगा ध्यान से इस बात। डंके की चोट पे मैं गांधी परिवार को चुनौती देता हूँ कि मेरी बात गलत साबित कर दे। जो अब कहूंगा मैं आपके सामने, आप एहसास करेंगे कि गांधी परिवार कितना फ्रेबी परिवार है। उनका एक फार्म हाउस है दिल्ली में। दिल्ली में गांधी परिवार का, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का फार्म हाउस है। मालूम है। उस फार्म हाउस के नजदीक से या उसके माध्यम से, उसके बीच में से मेट्रो स्टेशन का नक्शा पास हुआ था। भाइयों, मेरे को 35 साल हो गए राजनीति में। आज गरीबों का कितना शोषण गांधी परिवार ने किया, ये आपके सामने खोल के जा रहा हूं। बहुत बड़ी बात कहते जा रहा हूं, और पहली बार कर रहा हूं दिल्ली में। ये मेट्रो स्टेशन खुलना था, जिसकी वजह से उनका फार्म हाउस जो है वो उससे प्रभावित होता। उन्होंने अजय माकन को, जो आपका सांसद रह चुका है, अजय माकन को मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद उन्होंने संयोजित तरीके से उन्होंने मेट्रो लाइन बदल दी, ताकि मेट्रो लाइन उनके फार्म हाउस से ना जाए। भाइयों, हमारे राजेंद्र नगर में ही एक क्षेत्र है कठपुतली कॉलोनी। सर्दी का समय था, मेट्रो लाइन जब गांधी परिवार के फार्म हाउस से बदली गई, उसी समय मेट्रो लाइन पटेल नगर से निकल रही थी, और 500 परिवारों को वहां से उजाड़ा गया था। 500 परिवारों को सर्दी के दौरान में उजाड़ा गया था। किसी माई के लाल ने उनकी आवाज नहीं उठाई, सिर्फ मैंने उठाई थी, और उनको डीडीए से प्लॉट आवंटित कराए। हमने प्रदर्शन किया डीडी के दफ्तर के सामने, और उनको प्लॉट आवंटित कराए। ये कितना बड़ा धोखा है गरीब लोगों के साथ में। जो लोग विश्वास करके गांधी परिवार को, कांग्रेस को वोट देते रहे, लेकिन उसी कांग्रेस ने उनको तो वहां से हटा दिया, और अजय माकन के माध्यम से गांधी परिवार का फार्म हाउस बचा दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। क्या त्याग करेंगे, क्या विचार करेंगे गरीब की समस्याओं के बारे में। मैं तो ये लाइव मैंने आज ये बात जो कही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, हिम्मत नहीं होगी किसी कांग्रेसी की मेरे सामने आंख में आंख मिला के देखे और ये कहे कि आपने झूठ बोला। ऐसी कई और बातें हैं गांधी परिवार की, कांग्रेस की, कई और बातें हैं, लेकिन हर चीज का समय और स्थान होता है। जब समय और स्थान आएगा आपके बीच में और डंके के साथ मैं बोलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ आए। आप सबसे यही अनुरोध है, मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती है, इस कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे, और जैसे कार्यक्रम नेक्स्ट रहेगा वो तिवारी जी हमारे सभी को बताएंगे।
सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो ये लोहा मंडी में जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये यहाँ पे जनसंपर्क का कार्यक्रम हमारे को प्रदेश कार्यालय से दिया गया है। लोगों के बीच में जाके अभी हम पदयात्रा भी करेंगे, लोगों के घर घर जाके 100 परिवारों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं, और ताकि वो समस्याओं को हम लेकर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दे सकें। ये कार्यक्रम रहेगा। अभी ये नुक्कड़ सभा रही, जिसके अंदर हमारे साथ में तिवारी भी है, विस्तारक जी भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी भी हैं। ये ब्लॉक 51 और 52 की मीटिंग थी यहाँ पे। अब आगे रात को भी प्रवास रहेगा। मैं और विस्तारक जी हम यहाँ पे झुग्गी में ये रात को यहीं रुकेंगे। ऐसी हमारी सोच है कि जब जनता से नजदीक का संपर्क रहता है तो उनकी समस्याएं ज्यादा समझ आती हैं और उनका निदान करना भी आसान हो जाता है। इसी विचार से जो आदेश आया भारतीय जनता पार्टी से, वही आदेश का कार्यान्वयन कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली की झुग्गी जो पूरी दिल्ली की झुग्गियों के अंदर, क्लस्टर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अनेक कार्यकर्ता हैं जो जाके इस कार्यक्रम को मजबूती दे रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए बताएं। आज मैं डॉक्टर एस.आर. तिवारी इस खंड लोहा मंडी का 51, 52, 53, 54 और 54 का जो है शक्ति केंद्र प्रमुख हूं और यहां से विस्तारक भी हूं जी। आज विस्तारक के नाते भारतीय जनता पार्टी के अनेकानेक नेता जो है, कोई ना कोई नेता हर झुग्गी क्लस्टर में जा रहा है और वहाँ वो रात्रि प्रवास करेगा। वहीं उन्होंने रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है और लोगों के रहन सहन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की उनको समस्याएं हैं, उनसे जनसंवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे या पदाधिकारियों के पास वो बातें पहुंचाई जाएगी कि उस समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सके। और हम सब यही कोशिश करेंगे कि पहले अपने स्तर पर उस निवारण करें उस समस्या को, अगर नहीं हो पाएगा तो ऊपर ले जाएंगे इस बात को। और खास करके हम एक संदेशा देना ये चाहते हैं, हमारे आज प्रवास का मतलब यह है कि हम झुग्गी क्लस्टरों में जा करके देखना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, जो कह करके आए थे वो लोगों को कुछ मिल भी रहा कि नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की बिजली जो है वो माफ रहेगी, आप लोगों को बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन आज बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। पानी जो है पीने के लिए उन्होंने कहा था 20,000 लीटर आपको पानी देंगे, तो पानी 20,000 और 1,000 की बात करते हैं। पानी तो गंदा आ रहा है और यहाँ पर पानी है ही नहीं जल बोर्ड का पीने का, सिर्फ ट्यूबवेलों का पानी क्लस्टर के लोग पी रहे हैं और वो भी पानी में क्लोरीन कभी नहीं पड़ती है। जो चलाने वाले हैं उसके बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं पहले इस काम को कर चुका हूं। तो वहां पे क्लोरीन पड़ती है, लेकिन आज ट्यूबवेलों में क्लोरीन भी नहीं पड़ रही है और सादा पानी पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लीवर की बीमारियां, तमाम प्रकार की अनेक बीमारियां पड़ रही है, लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि अब की बार जो है उनके जुमले में मत आ जाना, और नहीं तो आप अगर उनके जुमले में आओगे, नए प्रलोभन में आओगे तो 5 साल फिर आप पछताओगे। ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बताएं कुछ किस तरह की हैं। और जो जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से पानी जो आता है यहाँ पर, वो पानी तो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। पीने लायक क्या, वो स्नान करने लायक नहीं है। न उस पानी से हम खाना बना सकते हैं, न उस पानी से अपने बच्चों को नहला सकते हैं, न पीने के योग्य तो ही नहीं है। सीवर की समस्या है और यहाँ पर जो छोटे मोटे पार्क बने हैं उनका कोई रख रखाव नहीं है। इसमें क्यों गड्ढा बन चुका है। अच्छा, तो काफी तकलीफ है यहाँ की जनता को। तो जैसे आम आदमी पार्टी की पिछले 10 सालों से यहाँ सरकार है, तो कोई यहाँ सुविधा पिछले 10 सालों में आपको नहीं है। यहाँ सिर्फ दारू इफराद है, स्मैक इफराद है और नाले का पानी इफराद है, और कोई सुविधा नहीं है। इसमें क्या इफराद है, छुरा चाकू 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ पे नहीं, आसपास में नहीं, पीछे ये बगल जो रास्ता है ना, ये बगल से एकदम बगल से। शौचालय की समस्या है सर, हाँ बताओ, बोलो। वही एक ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे इसको नोट करके आगे इसको कराएंगे। ठीक है। पढ़ी लिखी हो नहीं हो? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से लाएगा? नहीं, व्यवस्था इस बार करें, इस बार जो तो कांग्रेस की नहीं तो क्या छोटू आगे की पीढ़ी भी रखी गई यहाँ से, लेकिन इनको पानी नहीं नसीब हुआ अभी। उधर से उधर की तरफ पानी जा रहा है। उधर हाँ, वो भी अभी जल्दी में आया पानी, नहीं तो वहाँ पानी अभी कहाँ हुआ, एक महीना हुआ, अभी जल्दी में आया, इधर वो भी नहीं आया अभी। इधर वो भी नहीं। आपकी छुट्टी अंदर जाए, इनको भैया बुला के आपसे मीटिंग कराएंगे। क्या समस्या है अपने? बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट और शौचालय की दिक्कत है यहाँ पर। हमारी लाइट आती नहीं है। लाइट तो आती है, लाइट में मतलब स्ट्रीट लाइट है, इसकी दिक्कत है। अभी क्या होता है, 8-9 बजे के बाद यहाँ से अगर कोई इंसान अकेले चले जाए, किसी को कोई मार के फेंक दे तो किसी को पता नहीं चलता। पानी की दिक्कत है, और जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन लगा रखा है, उनको पानी की दिक्कत हो जाती है। शौचालय की दिक्कत है, ये शौचालय बनना पड़ा है, ये अभी तक चालू नहीं हुआ। पीछे हमारे पास, हाँ जी, ये लास्ट ईयर 2023 में चालू हुआ था, उसके बाद अभी तक चालू नहीं हुआ। तो 1 आध महीने चला था, उसके बाद से अभी तक चालू नहीं हुआ। ये सारी दिक्कत है, बेसिक दिक्कत है। यहाँ पर तो पानी ही नहीं मिल पा रहा है शौचालय के लिए, पानी नहीं आया, चला बंद पूरा कर दिया पूरा। टाइम से मिलो पहले। नाला भी है यहाँ, नाला है, बचा के आना भाई। देवनाथ पार्टी जिंदाबाद, भाई राजू गंभीर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आजा सभी आजा, बोलेगा ठीक है।
पार्टी दिल्ली की व्यवस्थाएं क्या है और जो सुझाव हो आपका जिंदाबाद जिंदाबाद। सुझाव भी दीजिएगा राजेश को दीजिएगा सुझाव। मोदी जी जिंदाबाद। भाई राजू गंभीर जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई हार्ट वाली बीमारी थी कहाँ तक मना करोगे? क्या चाहिए? ऐसी चीज दवा टोपी पहले अरे इस बच्चे अमान ले रात के करीबन 1 बजे हैं और नराना झुग्गी के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये पब्लिक टॉयलेट है और ये बंद है अभी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब किधर जाएंगे हम टॉयलेट करने के लिए? यहाँ की जनता किधर जाती होगी कि ये कॉमन टॉयलेट है। सभी झुग्गी वासी अपनी व्यवस्था करके रात को ही सोते हैं और बड़ी विचित्र बात है कि क्योंकि ये सारे के सारे कंबाइंड टॉयलेट्स हैं, सोशल टॉयलेट्स हैं, घरों के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो बड़ी अपने आप में दिक्कत की समस्या ये भी इस क्षेत्र के अंदर है। आज मेरा प्रवास यहाँ पे रहेगा। आज मेरा प्रवास यहाँ पे रहेगा। कुछ चंद बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि परिस्थितियों को देख के, हालातों को देख के दिल टूटता है कि मेरी दिल्ली कहाँ जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय ने एक कार्यक्रम रखा तो उस समय कौन से बूथ पे कौन व्यक्ति रहेगा, 16 लोगों की सूची बनाई गई, जिसके अंदर सबसे मुश्किल रहने की जो बातचीत हुई वो नराना झुग्गियों के बारे में हुई। मुझे इस क्षेत्र के लिए चुना गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि मैं कसौटी पर खरा उतरूंगा। आज मैं अपनी रात्रि यहीं पे बिताऊंगा। यहाँ पे ना तो कोई टॉयलेट है, ना पानी की व्यवस्था है। अभी चंद साथी जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के थे वो पदयात्रा में मेरे साथ चले, उन्हीं सब ने यहाँ पे अभी खाना वाना खाया है क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने की भी व्यवस्था नहीं है।
यहाँ पे अमूमन जितने भी हमारे लीडर साहब थे सभी ने इस क्षेत्र में, इस झुग्गी में रहने से मना कर दिया था, परंतु मैंने कहा नहीं, मैं रुकूंगा और रात की भी और दिन की भी यहाँ की जो लोगों की दिनचर्या की समस्याएं हैं उसके बारे में अवगत भी होऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान और जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे रुकने का निर्णय लिया और आज रुकूंगा। कल भी लोगों के साथ संपर्क रखूंगा, साधूंगा और सभी से साझा भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ की सभी समस्याएं, जो कुछ भी हम अपने मैनिफेस्टो में डाल के उनका संविधान निकाल सकते हैं वो जरूर करें। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ दीवार नहीं है, खुली झुकी है ये और खुली ही झुकी रहेगी और यहाँ पे हमारा प्रवास रहेगा। हमारे साथ में तिवारी जी भी आए हैं, अभी विस्तारक हैं, वो हमारे साथ मीटिंग में भी रहे और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया लोगों को, समस्याएं ये हैं और हमें सबको मिलकर यही सोचना पड़ेगा, क्या ये लड़ाई हमारी है कि क्या ये लड़ाई इंसानियत की है। यही वो लोग हैं जो हमारे घर में आके हमारे घर को साफ रखते हैं, हमारे घर के दिनमर्रा के छोटे छोटे काम, चाहे वो हमारे बच्चों की परवरिश, हमारे घरों की आया हो, काम करने वाली हो, वो सभी यहीं रहते हैं और हम ये एहसास नहीं करते कि वो किस प्रकार से अपनी रात बिता के थके हाल में दूर से पानी लेके आना, बच्चों के कपड़े धोना, बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने परिवार को संजो के रखना, उनके लिए कार्य करना और फिर सुबह आके हम सभी के घरों में काम करना, ये बहुत ही बड़ी बात है और हमारा दायित्व बनता है कि हम सब एकजुट हों, मिलजुल कर कम से कम उन्हें जो हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि उनको एक समाज के अंदर गर्व में जिंदगी दे सकें, व्यवस्था दे सकें। ऐसा करना हमारा कर्तव्य बनता है। आइए हम संकल्प लें, एक दृढ़ निश्चय बनाएं कि इस बार दिल्ली में कमल को खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे ताकि वो दिल्ली के लिए कुछ कर सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर कसौटी पर बुरी तरह से फेल हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। सुबह आपसे एक बार फिर रूबरू होऊंगा। आप सभी का चाहता राजीव गंभीर। शुभ रात्रि। 16 तारीख है, 16 दिसंबर 2024। बड़ी खुशी का और हर्ष का समय है। एसएचओ साहब हमारे बीच में हैं और क्षेत्र की गश्त कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा और कांस्टेबल भी 2 उनके साथ हैं हमारे बीच में। ये बहुत खुशी का एक अवसर मेरे को देखने को मिला कि झुग्गी झोंपड़ी के अंदर भी पुलिस कितनी तैनात होकर इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ ना कर पाए भैया क्या करें। सुबह साफ करने वाले कितने बजे आते हैं? आते हैं सर, यहाँ सफाई होता है। हाँ, कितने बजे आ जाएंगे? आएंगे, अभी तो आज लेट हो गया है। तो फिर ये कूड़ा इकट्ठा करके मैं यहीं रख देता हूँ, यहीं से उठा लेना। हाँ हाँ, अभी तो आते हैं तो अपने द्वार मारवाते आएगा जब तक चुनाव न हो जाएगा तब तक फोटो है पंडित जी का फोटो। तो भाई लोगों, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के आपने जो समय मेरे साथ निकाला और जिसके बारे में हमने कल रात्रि
जो कार्यक्रम है हमारा उसकी चर्चा करी और आप सब ने मिलके जोर से दमखम से हमें आश्वस्त किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से और आ गई है। अब सभी अपना ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों का भी वोट मत हमें देंगे, कोशिश करेंगे। और जैसा अभी मैंने उल्लेखित किया है कि अगले इतवार तक अगर आप मेरे को सूची दे दें तो अगले इतवार तक इस क्षेत्र के अंदर जो भी जितनी संख्या आप कहते हैं कंबल वितरण का कार्यक्रम भी मैं करूंगा। ठीक है सर। और तिवारी जी भी रहेंगे उसमें, हम दोनों आएंगे। तिवारी जी की झुग्गी के बारे में सब पता है, जितने लेडीज और ये जिस झुग्गी में मैं रहा था, जैसे तिवारी जी को बोले इसका मैं जो सारी टूटी हुई है दीवार, इसका पट्टा मैं लगा के उसको ठीक करा दूंगा। राजेश, अभी अगले हफ्ते कंबल वितरण का कार्यक्रम बोला मैंने, तो तिवारी जी गुरु जी सूची सी एक बना देना। तिवारी जी भी रहेंगे, राजेश जी भी, आप भी रहेंगे। इसी खबर के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा और इस खबर को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।